मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जब जिंदगी में कष्ट आता है तो वो चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी देश से हो, वह एक बार अपने जिस धर्म को जिस रूप में मानता है उस शक्ति को वह जरूर से स्मरण करता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब दुनिया में उसके अलावा अब कोई है नहीं। हमने देख लिया कि मेरी भाई ने कितना मदद करेगा, हमने देख लिया कि मेरे रिश्तेदार ने कितनी मदद करेगा, हमने देख लिया कि पड़ोसी ने हमारी क्या मदद कर पाएंगे, हमने देख लिया दुनिया में कौन लोग हैं जो मेरी मदद कर पाएगा। और जब हम अंत में देखते हैं कि ये सब लोग कोई मदद नहीं कर पाएगा, तब हम उस महाशक्ति के शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं। पर होता क्या है मित्र, हम प्रार्थना करने की जगह में या तो हम शिकायत करते हैं या तो फिर मांगते फिरते हैं, और ये दोनों चीज़ें प्रार्थना के नाम पर की जाती है। और जब ये दोनों चीज़ों जब डिमांड पूरा नहीं होता, अब भाई आपने डिमांड रखा, आपका पूरा नहीं हुआ, तो फिर आपको लगता है कि भगवान सुन नहीं जाते, तब आप इस मंदिर उस मंदिर यहाँ वहाँ किसी ज्योतिषी के सहारे किसी उसके और जो शॉर्टकटर में अपनाने लगते हैं, और फिर वहाँ भी आप गचक्का खाने लगते हैं। जब तक आपका कारोबार अच्छा था तब तक आपका सारी श्रद्धाएं ठीक थी, जब तक आपका जीवन अच्छा चल रहा था, मतलब खुशियों से भरा था, तब तक आपकी श्रद्धाएं बड़ी प्रबल थी। हाँ, कि मैं बड़ा भगवान को मानता हूँ, मैं माता जी को मानता हूँ, मैं पिताजी को मानता हूँ, मैं गुरु जी को मानता हूँ, मैं फलाने को मानता हूँ, ठिकाने को मानता हूँ, इमकाम को क्यों? क्योंकि अभी आप मानते नहीं हो अंदर से तो ये है कि आपके पास अभी धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य आराम है, सम्मान है और कोई कमी नहीं है, जितना चाहो उतना धन खर्चा करो, कोई चिंता नहीं है। तब आप मानते हैं केवल बाहर से, लेकिन अंदर की भावनाएं आपकी सड़ती रहती है धीरे धीरे, और वो सड़ती हुई भावनाएं इस ब्रह्मांड में जा करके वो लौट करके आता है। धन भी आ रहा है और वो सड़ती भावनाएं भी आ रहा है। तो कभी कभी ना सड़ती भावनाएं ज़्यादा हो जाता है तो धन का कमी हो जाता है। अब ऐसा समझ लीजिए, आपने स्कूल में कभी पढ़ाई करते समय कि प्राचार्य महोदय, मेरे घर में फला फला कार्यक्रम है, ये उत्सव है, तो मैं इस उत्सव में भाग लेने के लिए मैं 2 दिन तक का अवकाश चाहता हूँ और कृपा करके मुझे छुट्टी देने। कक्षा शिक्षक समझ जाता है कि उन्होंने सही बात कही है और छुट्टी स्वीकृत कर देता है। किसी दिन आपके स्कूल जाने का मन नहीं होता तो आप एक झूठे बहाना लिखते हो कि कक्षा शिक्षक महोदय, आज मेरे सिर में दर्द है, या आज मेरे पेट में दर्द है, या आज मुझको बुखार आ गया है, तो मैं छुट्टी चाहता हूँ। शिक्षक तो छुट्टी दे देते हैं, पर जो एप्लीकेशन लेकर के आता है उनसे पूछता है कि आप ये एप्लीकेशन को दिया कौन, तो बोलते हैं उसी ने दिया है। तो अच्छा, उस समय वो बहुत दर्द में था क्या? तो सच्चाई बता देता है, अरे वो उसको बहानेबाजी कर रहा है करके, तब भी उसकी छुट्टी स्वीकृत हो जाती है। लेकिन अब जो उनका जो मार्क मिलना था वो कम होने लगा है। अब उसका जो परसेंट है जो एजुकेशन का ग्रोथ का, अब वो नीचे आने लगा है, और धीरे धीरे वह कई तरह से बहानेबाजी करते हैं। कई बार कुछ हमारे बच्चे घर से स्कूल जाते हैं और स्कूल से घर आ जाते हैं, मतलब घर से स्कूल जाते हैं और बोलते हैं कि घर में ऐसे ऐसे काम आ गया, पिताजी बुला रहे हैं, और वो वहाँ से छुट्टी लेके आ जाते हैं। वो घर भी नहीं पहुँचता है और बीच में मटर गश्तियाँ करते रहते हैं। तब तक का जब तक उनको छुट्टी मिलते रहता है उनको लगता है बड़ा मज़ा आ रहा है, और एक दिन वह बालक पकड़े जाता है कि प्राचार्य उसके पिताजी को बुला लेते हैं और बताते हैं, भाई कि आप चुपचाप बैठे ऑफिस में, देखिए आप अपने लड़के की तमाशा, अपने बड़ी बेटी की तमाशा। और वो देख लेता है, पकड़ लेता है, फिर धुनाई चलती है उसकी, और फिर उसका फिर पॉकेट मनी बंद हो गया, उसका कहीं जाना बंद हो गया, और हर तरह से उसकी बंदिश लग गई। अब आदमी परेशान, अब परेशान, सच में पेट में दर्द हो रहा है पर छुट्टी मांग रहा है, पर कोई भरोसा नहीं है। अब सिर में वाकई में दर्द हो रहा है पर छुट्टी मांग रहा है, कोई भरोसा नहीं है। अब वाकई में उसके घर में काम है, वो घर ही जाना चाहता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने पहले जितना फेकोलॉजी किया था, जितना फेक मारे थे, जितने फर्जी किए थे, वो आपके जीवन में अब प्रकट होने लगा है। तो मित्रों, इसी तरह से हम अपने जीवन में जब कभी छोटे छोटे चीज़ों के लिए भगवान से हम मांगते फिरते रहते हैं, और जब वाकई में सच्ची ज़रूरत पड़ जाती है कि आज उसको ज़रूरत है, वास्तव में कोई उसकी मदद कर दे, तब तक के अब उनके लिस्ट में इतना चढ़ चुका होता है कि यकीन नहीं होता कि आदमी जो बोल रहा है वो सच है कि झूठ है। अब सच है कि झूठ है,
अब आपने जो पहले किया था उसका भुगतान तो भुगतना पड़ रहा है, अब अपने को साबित करने में वक्त लगेगा। तो मित्रों, पहले तो आपके जीवन में जो घटनाएं घट रही है उसको स्वीकार लो। पहला काम स्वीकार लो। अब आपने पहला काम ये स्वीकार लिया कि जो समस्या उत्पन्न हुआ है वो आपके ही कारण हुआ है, आप ही उसके जिम्मेदार हो, तो पहले आपको हृदय से स्वीकारना पड़ेगा। आप जिसे स्वीकार लिए, अब इस भूल चूक को ठीक करने के लिए अब आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब सोचिए कि आप किस मार्ग से आप इस मेहनत को करेंगे, और मेहनत करते जाएंगे तो ये कार्य जो है बिगड़ा हुआ है सुधर जाएगा। ये प्लान कर लीजिए और हिम्मत रखिए, साहस रखिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। ऊपर वाले मतलब परम पिता पर भरोसा रखिए। अब आप आंख बंद करके आप अपना नया कारोबार को डिजाइन कीजिए कि जो समस्या उत्पन्न होगी उसके विपरीत आप एक एहसास से भरिए। आपका पैर दर्द है तो उस पैर से दौड़ते हुए आप अपने आप को देखो, खुशी से देखो, नाचते हुए देखो। आप बहुत दुख से घिरे हुए हो तो खुश महसूस करो। आपके घर में गरीबी आ गया है तो आप अमीरता को महसूस करो कि जब आपके पास धन आ गया तो उस धन का आप क्या क्या उपयोग कर रहे हो। एक छोटी मैं कहानी बताता हूँ। एक पिता ने अपने पुत्र को परखना चाहा। पुत्र मतलब लड़की और लड़का दोनों। जब मैं पुत्र शब्द बोलूँ मित्र, तो उसमें लिंग भेद नहीं करना। पुत्र मतलब संतान। संस्कृत में संतान को पुत्र ही कहा गया है, तो हम लोगों की जबान से जरा पुत्र निकल जाते हैं। पुत्र मतलब संतान। एक एक रुपए अपने चारों संतान को दिया, बोला कि 1 रुपया लेकर के जाओ। अब उसमें से एक ने क्या किया, अपनी ज़रूरतों के सामान खरीद लिया। एक ने क्या किया, मौज मस्ती कर लिया। एक ने क्या किया, वो देखा कि आज किसको ज़्यादा ज़रूरत है अपने गांव में, उसको उसने दे दिया और बोला कि इसको लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एक ने क्या किया, एक ज़रूरतमंद था उसको कर्ज दे दिया, बोले कि आपको 10% ब्याज लगेगा, आपकी मैं मदद करता हूँ, आप उसको दे दीजिए। इस तरह से अलग अलग सबने अपने अपने 1-1 रुपए का उपयोग किया। 1 महीने के बाद पिता ने पूछा कि बेटा मैं आपको 1 रुपये दिया था, ज़रा बताया तो सही कि किसका क्या है। सब ने अपनी बात बताई। अब वो चारों संतान उसके बड़े हो गए। चारों संतान का उन्होंने पढ़ाया लिखाया। उसके बाद चारों को घर से निकाल दिया, बोले कि जाओ अपने अपने कर्मों का फल भुगतना। अब मित्र, जिसने जैसा किया था वैसा अब सबको मिलना शुरू हुआ। अब सब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चीखने लगे, सब अपने अपने तरीके से। अब हर की सुनवाई अलग अलग विधि से होने लगा। पिता ने सबकी बात सुनी, सबकी मांग देखा, सब कुछ किया, लेकिन किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, पिताजी ने डिसाइड किया और सबको मदद की। लेकिन उसके कर्मों के पहले जब तक उसकी भावना शुद्ध नहीं हुआ, जब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ, तब तक उस संतान की उसने मदद नहीं की। अब एक संतान का हृदय तो पहले से शुद्ध था, जिन्होंने दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके शुद्ध भाव से उन्होंने मदद किया था, तो घर से निकलते ही उसके मददगार और उसके हर काम सक्सेस होना शुरू हो गया। सफलता ही सफलता मिल रहा था। एक ने व्यापार किया था, तो जब उसको जरूरत पड़ता तो उसको भी ब्याज लेना पड़ता और भारी भरकम सूद चुकाना पड़ता, क्योंकि उसने भी किसी से सूद खाया हुआ था। एक जो था मटर गश्ती में अपना धन खराब कर दिया था, तो वो जा करके अब उसको रोजी मजदूरी और भिक्षाटन करना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहा है। एक ने अपनी ज़रूरत के लिए खर्च किया था, तो आज भी जो भी कमाता है उसकी सारा धन ज़रूरत में ख़त्म हो जाता है, उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मित्रों, इस ज़िंदगी में जिस भावना से हम जीवन जीते हैं वो भावना ही इस संसार में प्रकट होकर हमारे साथ आ जाता है। तो यदि दुख आया है तो समझिए उस क्षण को कि इसके पीछे कोई तो कारण होगा। और यदि आप अपने उस हृदय को, उस भावना को, उस मन को यदि आप स्वीकार लेते हैं और भावना को शुद्धता करने लग जाते हैं और उसके आँख बंद करके आप अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, मुझे पता है कि जो दुख का क्षण है चला जाएगा, क्योंकि आप दयामयी हैं। हे पिता, मुझे मालूम है कि यह जो कष्ट मिला है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप मुझको हमेशा हंसते खिलखिलाते हुए देखते हैं। मुझे मालूम है कि आप मुझको समृद्धशाली देखते हैं। मुझे मालूम है पिता कि आप मुझको कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि आप मेरे पिता हैं
और बच्चे से गलतियां हो जाते हैं और गलती का सुधार करने का मुझे मौका ज़रूर आप देंगे, क्योंकि आप हमेशा मुझे एक के बाद एक कितने बार मौका दिए और हर बार मुझको आपने क्षमा किया। तो मेरा पिता, मुझे मालूम है कि आप मुझे मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे, और मुझे यह भी मालूम है मेरे पिता कि आप दोबारा मुझको यह गलती करने के लिए अवसर नहीं देंगे, मुझको मजबूती देंगे, मुझे सहायता देंगे, मेरे सहयोग करेंगे, ताकि मैं ये गलतियां जीवन में ना करूं और मैं अपने को बेहतर साबित कर पाऊं। मुझे मालूम है पिता कि आप मुझको हर तरह से समुन्नत रखेंगे, हर तरह से मुझको विकास ही रखेंगे, मुझे मालूम है। और मित्रों, आंख बंद करके आप घंटे 2 घंटे तक का आप अपने परम पिता से बात कीजिए। सुबह सुबह नहा धो करके कर लीजिए, शाम को रात्रि में खाना खाने के बाद सोते समय कर लीजिए। पर आपको सिर्फ बातें ही नहीं करना है, कर्म भी सुधार लाना है, भावना में भी सुधार लाना है। यही है हृदय की पवित्रता। जैसे जैसे आपका हृदय पवित्र होगा मित्र, आपका हर प्रार्थना सुन ली जाएगी और पिता दौड़ कर कहेंगे, हाँ मेरा बेटा, तू मेरे संतान है। और वो एक गले से लगाएगा और जादू की झप्पी देगा, और देखते देखते आपका दिन बदल जाएगा। गरीब है, अमीर होते देर न लगेगा। बुद्धू है तो बुद्धिमान होते देर न लगेगा। कालिदास ने पहले कालिया थे, अब उसको कालिदास होने में देर नहीं लगा। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास होने में देर नहीं लगा। वाल्मीकि को महान वाल्मीकि बनने में देर नहीं लगा। बुद्ध को महान गौतम बुद्ध, जो गौतम था, वो महान बुद्ध बनने में उसको फिर देर नहीं लगा। मित्रों, जैसे ही हमारी भावना और कर्म दोनों एक दिशा में आता है, अपने पुराने को स्वीकृति करते हैं और नए मार्ग पर चल पड़ते हैं, उसके ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो वो हमारी मदद जरूर करता है। उसी को हम उपासना बोलते हैं, कि ईश्वर के साथ बैठना। अब ईश्वर के साथ बैठना हुआ ना भाई, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको बैठाते हो, आप हाल चाल पूछते हो, अपनी हाल चाल बताते हो, यही तो है उपासना। आप अपने ईश्वर के साथ यदि रूबरू बात करेंगे, अपने गुरु के साथ रूबरू बात करेंगे, अपने माता के साथ रूबरू बात करेंगे, तो बीच में भला तीसरा कौन आएगा? कौन बनेगा हड्डी? किसकी सामर्थ्य है? आप ही अपने मन से दुनिया भर की चीज़ों को बीच में ले आते हो, और आपका माता जी घर में आते हैं और उसकी सेवा सम्मान नहीं होता, चले जाते हैं। तो मन की जो बकवास है, जो मन की बकबक है, वो बीच में आ जाता है मित्र। अब इसको क्या करें? तो इसके लिए आप पहले सांसों का ध्यान करें। कैसे कि सांसों का ध्यान करें? हम कई वीडियो में हम बताए हैं कि आप अपना सबसे पहले एक नासिका से सांस लें, सांस भरे और धीरे से दूसरी नासिका से छोड़ दें, फिर दूसरी नासिका से सांस खींचिए और फिर पहले नासिका से सांस छोड़ दें। अब यह गति 15 मिनट कीजिए। 15 मिनट के बाद आप दोनों नासिका को बंद कर लीजिए। अब दोनों नासिका खोल दीजिए और सांस खींचिए, सांस भरिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए, और फिर दोनों नासिका से सांस खींचिए और फिर सांस को फिर बंद कर दीजिए। इस तरह से आप 15 मिनट इसको कर लीजिए। उसके बाद आप 15 मिनट आप ओम का नाद कर लीजिए। इस तरह से आप हाथ में, गोदी में हाथ में रखेंगे, सुखासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंख बंद हो, मन में मुस्कुराहट हो, भावना करें कि शरीर सुप्त अवस्था में, स्थूल शरीर सुप्त अवस्था में, स्थूल शरीर सुप्त अवस्था में, सूक्ष्म शरीर क्रियाशील, सूक्ष्म शरीर क्रियाशील, सूक्ष्म शरीर क्रियाशील, कारण शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत। तीनों शरीर में प्राण का संचार, चैतन्य शरीर जागृत क्रियाशील, मन स्थूल मन शांत स्थिर सुप्त, स्थूल मन शांत स्थिर सुप्त, अंतः मन जागृत, अंतः मन जागृत, अंतः मन जागृत,
कारण मन प्राणवान वर्चस्वी। कारण मन प्राणवान वर्चस्वी, तीनों मन शांत शांत शांत। मन शून्य अवस्था में, मन शून्य अवस्था में, मन शून्य अवस्था में, विचार शून्य अवस्था में, विचार शून्य अवस्था में, विचार शून्य अवस्था में, दृष्टिकोण शून्य अवस्था में, दृष्टिकोण शून्य अवस्था में, दृष्टिकोण शून्य अवस्था में, हृदय शून्य अवस्था में, हृदय शून्य अवस्था में, हृदय शून्य अवस्था में, बुद्धि शून्य अवस्था में, स्थूल बुद्धि शून्य अवस्था में, सूक्ष्म बुद्धि शून्य अवस्था में, कारण बुद्धि शून्य अवस्था में, सभी बुद्धियाँ शून्य अवस्था में, चैतन्य शक्ति प्राणवान प्राणवान प्राणवान। शांति शांति शांति। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे जीवन में खुशी पगड़ी हुई है। आह अद्भुत, मैं खुशी हूँ, खुशी स्वरूप हूँ मैं, सुख स्वरूप हूँ मैं। मेरा चैतन्य मन जानता है कि मेरे जीवन में सिर्फ आनंद है, आनंद से भरा हुआ हूँ मैं। अद्भुत, रोम रोम आनंद, एक एक पोर में आनंद, घर के एक एक सदस्य में आनंद, पूरा माहौल में आनंद, आनंद का वातावरण, फूल जैसे इस खुशबू बगर रहे हैं आनंद का। आह अद्भुत आनंद। ओ चेतन मन, धन की प्रचुरता, जीवन में धन की प्रचुरता, ज्ञान की प्रचुरता, खुशी की प्रचुरता, आनंद की प्रचुरता, जितने भी मेरे पास है, गुण की प्रचुरता, कलाओं की प्रचुरता, सामर्थ्य की प्रचुरता, सबको मैं मुक्त कर रहा हूँ। अद्भुत, मैं शून्य अवस्था में पहुँच गया हूँ, मुक्त हो चुका है सब कुछ। आहा, पर ये क्या, सब हजार गुना बनकर मेरी ओर लौट रहे हैं और सुख की वर्षा, आनंद की वर्षा, धन की वर्षा, और मुझे निहाल कर दिया। धन्यवाद हे सुख, धन्यवाद हे आनंद, धन्यवाद हे धन, धन्यवाद। जितने भी मेरे जीवन में प्रकाशित हो रहे हैं सबको धन्यवाद। सब जगह खुशी और खुशी और खुशी, अद्भुत है। सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, अद्भुत तरीके से है, और मैं गदगद हूँ, अभिभूत हूँ, हृदय गदगद है, मन गदगद है, जीवन गदगद है। इस तरह से एक लघु उपासना करके मित्रों आप आराम से सो जाइए। 15 मिनट तक का चुपचाप लेटे रहिए, कुछ भी ना करें। आप देखेंगे
कि आपके जीवन में ये जो बकबक था और जो मन में बारंबारता का जो था, जो बार-बार टीस आ रहे थे, नकारात्मक भाव उलझ रहा था और कई तरह की चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, वो धीरे-धीरे अब आपकी शुद्ध भावना होने में मदद करेगी। और जैसे-जैसे आपकी भावना शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होता हो जाएगा और आप जब का हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो बस आपको आँख बंद करके एक बार अपनी ज़रूरत को बताना बस है। बस वो आपकी फिर वो ज़रूरतें आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान जानता है कि आपको चाहिए क्या। तो मित्रों, एक बार करके देखें, कुछ समय लगता है, धीरज रखें, विश्वास रखें और प्रेम रखें। निश्चित तौर से आपकी प्रार्थनाएँ सुनी जाएगी। गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।